आत्मा का जो है वो कहाँ जाती? अरे प्राण गए आत्मा में, जान जान है ना, जीवन गया खुदावन के पास में। आत्मा कहाँ जाती? सोई रहती है, न्याय के लिए खड़े होने के लिए सोई रहती है। अभी इस आत्मा को खड़ा कराते हैं। अभी हमारी आत्मा जब जी उठेगी ना, भरे हुए जी उठेंगे ना, तो हमारे को शरीर धारण देगा नया वाला। नया शरीर से हम लोग जी उठेंगे। अब इनको नया शरीर नहीं मिला, नंगे पाए जाते हैं। करके लोग क्या है, जीवन की पुस्तक में क्या हो रहा है, उनका नाम हटा दिया गया। जीवन इसमें पुस्तकें खोली गई के अंदर में, साधारण पुस्तक के अंदर, जीवन की पुस्तक के अंदर में नहीं है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा ना मिला, वो आपके दिन देखा। ऐसे ऐसे डिप्लोमेटिक वे में लिखा गया है कि उसको समझना बड़ा कठिन है कि दो किताब है, तो पहले में क्या हो रहा, दूसरे में क्या हो रहा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक के अंदर में, पुस्तक के अंदर में नहीं लिखी, जीवन की पुस्तक के अंदर में ना लिखा, जिसका ना लिखा है उसका पुस्तक में लिखा गया है, साधारण पुस्तक में, वो सारे क्या हो गए आपके जितने। ये मैंने आपको डिवाइड करके बता दिया कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, ठीक है ना। अब इनका कैरेक्टर देखना, कौन से कैरेक्टर, कौन सी चीज़ें हैं जिसके वजह से इनको वंचित होना पड़ा, स्वर्ग में जाना मिला नहीं। क्यों नहीं मिला हम देखेंगे। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, तो सब नया कर दिया ना, शरीर नया कर दिया, पृथ्वी आकाश सब पाप खत्म करके नया कर दिया उसने, अशुद्धता को खत्म करके, पुराने नियम को खत्म करके नया नियम, और नया नियम को प्रकाशित वाक्य में उसने क्या कर दिया, रिजल्ट क्या कर दिया कलदुस भाई, लॉर्डेस ब्रदर, सब नया कर दिया। रिजल्ट जो काम हुआ है प्रकाशित वाक्य के अंदर में। अभी आपको स्कूल के बच्चों को रिजल्ट मिलता है ना, अव्वल आए कि फेल हो गए, वैसा ही प्रकाशित वाक्य रिजल्ट है। यहाँ हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं आपका क्या है, अभी से समझ लो। और समुद्र भी ना रहा, मतलब क्या है, ये लोग नहीं रहे, लोग पूरा पुस्तकें खोली गई ना, समुद्र भी ना रहा मतलब लोग, अब कोई भी लोग नहीं रहे, हम लोग भी नहीं रहे और वो लोग भी नहीं रहे। क्यों हम लोग क्यों नहीं रहे, हम लोग क्यों नहीं रहे, हम लोग बदल दिए गए, हम लोग क्या किए गए, बदल दिए गए। अब ये समुद्र के अंदर में जो लोग थे उनको जरूरत ही नहीं है ना, वो लोग अथापुर में क्या कर दिए, डाल दिया, झील में डाले गए, खत्म हो गए हमेशा के लिए। और हम लोग क्या हो गए, बदल दिए, तो समुद्र भी ना रहा। क्यों नहीं रहा, कोई लोग ही नहीं रहे, क्यों नहीं रहा, सब बदल दिए गए, हाँ एक तो बदल दिए गए, दूसरे झील में डाले गए। हाँ वेरी गुड, एक तो झील में डाले गए और दूसरे बदल दिए गए, तो अभी समुद्र भी नहीं रहा, और आकाश और पृथ्वी वो भी नहीं हो नया हो गया। ताहुले पहले में आगे बढ़ जाता है एकदम। फिर मैंने पवित्र नगर नया यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए, ये कौन है नया यरूशलेम, और मैंने आपको वो जो मैं आपको मेरा वो अभिषेक वाली फोटो दिखा रहा था, फिर उसमें खुदावन ने माथे के ऊपर में वही फोटोग्राफ जो जाजक है ना, 2000 साल पहले वाला जाजक, जिसको मनुष्य ने ऑर्डेन किया और खुदा ने आग का खंभा यहाँ पे कान पे लगाया, उसको आज भी पहचानता है। तो वो वाले फोटोग्राफी के अंदर में 1 साल होते आ रहा होगा उसको, वहाँ पे खुदावन ने क्या बनाया, दुल्हन और कबूतर को आते हुए
माथे से टच करते हुए और फिर दुल्हन बनाते हुए और फिर एक और शख्स है वहाँ पे और कबूतर है और वो युए का वो है शावर है। हाँ आया दुल्हन गई है ना। अभी आप लोग मेरे YouTube चैनल के अंदर में देखने का और छोटे वाले जो उसके अंदर मेरे बड़े बड़े जो संदेश है उसमें से जो जो खुदावन के पवित्र आत्मा के काम है उनमें छोटे छोटे दृश्य मैंने निकाला और उसको स्लो करके ये दिखाया है कि खुदावन अपने आप को वहाँ पे किस तरीके से दिखाना चाह रहा है, तो वो आप लोग देख लेंगे। मैं कुछ अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहा हूँ और कुछ अभी मेरे पास वो फोटो है नहीं, तो आप YouTube चैनल में जाके देख लेंगे। तो आपको दुल्हन दिखेगी, कबूतर दिखेगा और उसको मैंने स्टिल करके के अंदर में भी आपको दिखा दिया। तब क्या हो रहा है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि उसने कहा है कि आसमान से क्या उतर रहा है, नया जेरूसलम कौन है, दुल्हन प्रभु एक पुरुष स्त्री से ब्याह करता है। कहानी कौन सी चलती है, वही कहानी चलती है ना। एक स्त्री और पुरुष है, दोनों की शादी हुई, बच्चे हुए, ये रह गए, है ना। वैसे हम खुदावन के बच्चे हैं और हम खुदावन की दुल्हन है ना। तो वही लव स्टोरी है, वही लव स्टोरी हमने आपको यहाँ पे दिखाया। यहाँ पे वो जेरूसलम जो है वो दुल्हन के समान श्रृंगार किए हुए खड़ी है और वो दुल्हन जो है पल्लू ओढ़ी हुए, क्या उसके लंबे बाल ही ओढ़ने के लिए दिए गए हैं और सामने वचन पकड़े हुए हैं और उसको जो सफ़ेद जो पत्थर है ना, पवित्र आत्मा से ढकी हुई है, वो पत्थर का नाम लिखा है यहाँ पे, क्रिस्टल के समान सफ़ेद एकदम। देखो आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर मैंने सिंहासन में से ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना। सिंहासन से कौन बात करता है, पिछले बार मैंने आपको बताया था। सिंहासन से आवाज़ आई और खुदावन कहता मैं यहोवा हूँ जो ये आपको बता रहा हूँ। तो नए जेरूसलम जो स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार कैसे करी थी, ये वाला ये लगा के क्या और ये कान में पहन के क्या, नाक में पहन के कुछ दिख रहा है, ऑर्नामेंट दिख रहे हैं वहाँ पे, सफ़ेद कपड़ा, और वो क्या है, पवित्र आत्मा। और वो क्या है, ये संदेश जिसको आप अपनाते हो वो है सफ़ेद कपड़ा। फिर मैंने सिंहासन में से ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। और वो मनुष्य कौन है, जेरूसलम, नया जेरूसलम। वह उसके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा। वह उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें ठीक है। अब ये समझ में आया ना आप लोगों को, कैसे दुल्हन है, जेरूसलम और दुल्हन एक ही चीज़ है, श्रृंगार करे हुए। वो कौन है, कलीसिया, एक ही दुल्हन बताए, एक कलीसिया सारे विश्व में। भविष्यवक्ता के संदेश को हम मानते ना, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ चीज़ें जो नहीं समझ में आ रही है उसको हम आप लोगों के सामने रख के समझा दिए। प्रकाशित वाक्य के अंदर में बहुत सारे भेद जो है आज कोई भी पास्टर को नहीं मालूम था, ना यूट्यूब के अंदर में था। आज हमने आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको जो इसका सनातन भी हम नहीं कर सकते थे, हमारे होश में भी नहीं आ सकता था, दिमाग में भी ऐसी बातें हमने आप लोगों को भेद के तौर पे समझा के बताई। वो कैसे हुआ, पवित्र आत्मा के जरिए से। जो सिंहासन पर बैठा था, सिंगल वर्ब। अब तुम लोग त्रिएक देव लेके जाएंगे तो यहाँ पे आप गोता खाएंगे, है ना।
यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे जब तक आप भाई बहन के खुदा को नहीं पहचानते। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और यानी पृथ्वी का सारी सृष्टि का बनाने वाला में पहलौटा और मरे हुए में से पहलौटा, जी उठने में पहलौटा, अल्फा और ओमेगा कर दिया, ठीक है ना। और आखिरी में ये हमारा प्रकाशित वाक्य के आने तक आखिरी में क्या कर दिया उसने, रिन्यू कर दिया, यानी ओमेगा हो गया। ओमेगा मतलब हमेशा के लिए। और रोना और आंसू पोंछ डालेगा, रोना चीखना चिल्लाना नहीं होगा और खुशी खुशी होगी, है ना। जन्नत बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अनिल? जन्नत, आसमानी जन्नत। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये बात विश्वास योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, मैं प्यासों को जीवन के जल में से सेत में पिलाऊंगा। क्या है ये? क्या है अनिल? जैसे शरीर को पानी होना ना, वैसे आत्मा को ये संदेश होना। बंदोस भाई, क्लॉडियस ब्रदर, जैसे शरीर को पानी और प्यासी हिरनी पानी के पीछे नदी के जल के ऊपर, ऐसा ही मैं प्यासा हूँ तेरे खुदा। तो पानी है शरीर के लिए, वैसे ही आत्मा को भी जो चाह पाए, तो ये ट्रिनिटी से, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से जय पाए, वही इस वस्तुओं का और उसमें उनको परमेश्वर, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र होंगे, जिसने अपने पिता को पहचान लिया। आत्मिक पिता है ना। परंतु डरपोक कौन है? क्लॉडियस ब्रदर डरपोक नहीं, अनिल ब्रदर नहीं, हमारे चेतानंद नहीं, हमारे सुरेश ब्रदर नहीं। अपने अपने धर्म, कैथोलिक संस्था, हिंदू संस्था, बुद्धिस्ट संस्था, सारों को छोड़ के क्या किए? सच्चाई को अपनाया, जीवते खुदा के संदेश में आए। डरपोक रहता तो क्या अपनी बिरादरी के लिए डरेगा वो? भैया हमारे बिरादरी वाले क्या बोलेंगे, भैया हमारे सगे संबंधियों को छोड़ देंगे क्या हम? डरपोक क्या करेगा? अपने कलीसिया में रहेगा, अपने ट्रिनिटी के पास में। अरे तुम वहां से निकलने भी चाहोगे ना, तो तुमको डरा देंगे, तुमको डरा धमका के वहां से निकलने नहीं। पास्टर तुम्हारे घर में धमकेगा। हमारे यहाँ से छोड़ के जाते तो हम जाते क्या? एक बार जाते बताते भैया नहीं समझ में आया, परमानेंटली गेट आउट, परमानेंटली। क्योंकि वहाँ लिखा है ना यशायाह नबी की भविष्यवाणी, सुनते तो रहोगे, पर ऐसा ना हो कि वो सुने और समझे और फिर मैं उनको पसंद करूँगा, आप समझाओगे, फिर मैं उनको चंगाई दूंगा। पहले क्या बोलता कद्दूस का है, तो अनिल को समझ में नहीं आया, फिर से समझाता हूँ। यशायाह नबी की भविष्यवाणी के अंदर में कहता है कि तुम आंखों से देखते तो रहोगे, कानों से सुनते तो रहोगे, दिल पत्थर का नहीं समझ में पाओगे। लेकिन ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे और कानों से सुने और फिर मैं उनको चंगा करूं। सेकेंड टाइम कोई नहीं है, पहले टाइम ही देख लेना है आपको, पहले टाइम ही संदेश है। तो यशायाह नबी को बोलता पहले टाइम जो कहेगा तो तेरे को कोई समझेगा नहीं, पर बाद में वो समझेंगे तो वो उसके लिए क्या है, मैं उनको चंगा नहीं करूँगा, दूसरा अवसर नहीं है। एक ही बार क्रूस पे मारा गया गाड़ा गया कि नहीं, तो दूसरी बार भी तुम चढ़ाओगे। इसके लिए यहाँ से और जो ऑर्डेंड पास्टर को छोड़ के गए और सच्ची कलीसिया को छोड़ के गए और जो यूट्यूब से सुन रहे हैं आप लोग,
आप लोगों ने अपनाया नहीं, तो यशायाह नबी की भविष्यवाणी आप पे ऐसा न हो कि तुम आंखों से देखो बाद में और कानों से सुनो और मैं आके तुमको चंगा करूँ। तो भविष्यवाणी कर यशायाह नबी और लोगों को समझा दे कि सेकेंड टाइम आपके लिए कोई भी गुंजाइश। इब्रानियों की किताब में भी पौलुस बताता है कि पहले बार में आपको समझ में कि दूसरा अवसर आपको, क्योंकि दूसरी बार को क्रूस पे नहीं चढ़ा सकते तुम उसको। अब आने समझ में आएगी भविष्यवाणी? मेरे को ये समझ में नहीं आता था। वो एक बार तो कह रहा कि आंखों से देखे और नहीं देख रहे और समझ में नहीं आएगा, पर ऐसा ना हो कि तुम आंखों फिर मत तुमको चंगा करे। अपने को लगता भैया गाँव उनको चंगा ही दे दे, दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। एक ही शरीर है, एक ही संदेश है, एक यही समय है आपको अपने आप को यहाँ से आपके लिए चेतावनी है, फाइनल चेतावनी। तो डरपोक का समझ में आ गया क्या? डरपोक निकलेगा भी तो उनके पास्टर उनकी गच्ची पकड़ के अंदर करेंगे तो और डरेगा। बचाए इसके पास्टर को छोड़, कलीसिया को छोड़, माँ बाप को छोड़, बहन भाई को छोड़, भैया ये संदेश के अंदर से दूसरे संदेश में मैं जाता नहीं। कैसी भविष्यवाणी है उसकी कि एक व्यक्ति ने देख लिया कि वो जो जमीन है वो क्या है, यानी उपजाऊ जमीन है। क्या है सिस्टर? तब ये क्या करता है, इसके बाद में 10 जमीन थी। क्या थी कंजूस भाई? 10 जमीन। ये वचन का है, मेरा एग्जाम्पल। वो अपनी संपत्ति को बेचता, अपनी संपत्ति को ये करता, फुल सरेंडर करता अपने आप को, फिर और वो वाली जमीन को खरीद। जो लोगों को समझता इसके अंदर में कोई अर्थ नहीं है खरीदने का, ये एंड टाइम मैसेज के अंदर में कोई अर्थ नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, अपनी जमीन जायदाद आत्मा शरीर ये सारों को काय में लगा दिया इस संदेश में। एंड टाइम भविष्यवक्ता, ऑर्डेंड भविष्यवक्ता, ऑर्डेंड पास्टर, ऐसा कोई समझाएगा? संदेश तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, क्या किया उसने, एंड टाइम मैसेज के अंदर में सारी पूंजी टोटल सरेंडर कर दिया। उसके पास में जितना भी था उसने इस संदेश के अंदर में लगा दिया कि भैया ये जमीन क्या है, हमारे पास जो जमीन थी उसके अंदर में आपकी आंखों ने देखा, सब देख पा रहे हैं क्या? नहीं। जो नहीं देख पा रहे सारे आग की झील में, आग कभी खत्म नहीं होगी और कीड़े कभी खत्म नहीं होंगे, वहाँ हाल होने वाला है। आज समय है, सुन लो और समझ लो, बच लो अपना, बचा लो अपने आप। आप बोलेंगे तुम कौन होते हमको जज करने वाले? बोलते हैं ना, अरे हम ये लोग हैं, खुदावन ने कहा है नए नियम के अंदर में कि तुम लोग ही जज करोगे, तुम दुनिया को ही नहीं जज करोगे, बल्कि स्वर्गदूतों का भी न्याय तुम लोगों से जरिए से मैं कराऊंगा। यह है वो जजमेंट। ठीक है, डरपोक के ऊपर में हो गया, बहुत बड़ा संदेश दे दिया भाई। अविश्वासी कौन है? ड्रैगन, बीस्ट, पोप, झूठे भविष्यवक्ता। जितने भी प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, जितने भी चर्च है, सारे झूठे भविष्यवक्ता। कैसे हो, क्या हो गया? गलत बैप्टिज्म और पिता का खिताब, मरो व संतों की पूजा, है ना, जादू टोने के ऊपर में, भविष्यवाणी के ऊपर में ज़्यादा विश्वास करना। अभी इजराइल का और इसका लड़ाई हो गया है ना, तो चांद ब्लैक हो रहा है ना अभी, और चांद लाल हो रहा है। हमेशा चांद लाल होता है तो कुछ ना कुछ इजराइल के साथ में कुछ ना कुछ बताना चाहता है खुदा। चांद देखेंगे ना, अभी हमारा जो अभी त्यौहार आ रहा है हिंदू लोगों का, उसमें ग्रहण लगने वाला है 2 तारीख को रात से 3 तारीख की सुबह का, और वो चांद क्या हो गया, लाल हो जाएगा, डेड रेड। प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना, और मत्ती 24 और 21, लूका 21 और 13 मरकुस के अंदर में लिखा है ना कि चांद लाल हो जाएगा और सूर्य काला हो जाएगा,
है ना, खुदावन के आने के समय के अंदर में ये सारी चेतावनियाँ हैं। आप सूर्य काला होना, ये मतलब उनकी देवी देवता है जितने गलत धर्म वाले हैं सारों को वो नाश करने वाला है ना। अभी ये इजराइल इसके ईरान के बड़े कमांडर को भी मृत्यु हो गई, और उनका बड़ा जो सरदार था खोमेनी, उसको भी मृत्यु हो गई बोलते हैं। तो बड़ा हाई प्रीस्ट था ना जो, उसकी भी जो ये सब काम करवाता था, इजराइल से घृणा करता था और न्यूक्लियर बम बना रहा था, उसकी भी मृत्यु हो गई। अभी सुनने में आ रहा है, देखते हैं क्या होगा। ये सारी बातें चेतावनी के रूप में है ना। कोई लोग इसको यह 38 के अंदर में भी लड़ाई झगड़े है, बाप और माँ बाप की लड़ाई के साथ में भी मैंने आपको बताया बाप और माँ बाप की लड़ाई था। तो उस समय की भविष्यवाणी थी जब ये लोग ये लड़ाई राजाओं के साथ में होगी। बाबिलोन का राजा, फिर पर्शिया का राजा, फिर अलेक्जेंडर, फिर रोम, और फिर अलेक्जेंडर के बाद में मरने के बाद में उसके 4 जनरल, अलेक्जेंडर है ना मरता, 4 जनरल उसके खड़े हो जाते और अपना अपना राज बांटते थे। बांटने के बाद में फिर रोम आता। ये सारी भविष्यवाणियों की बातें वहाँ पे लिखी है, जैसे कि 38 के बारे में। उसको यहाँ से उसको लेके हमारे अंत के समय में क्या आ रहा है उसके साथ में उसको टाइप करते हैं, टाइपिफाई, मिलान करते उसका। अविश्वासी लोग कौन हो गए? जो गलत बात पे विश्वास करते हैं। जिन्होंने कौन हो गए? जिन्होंने कौन हो गए? जिनके पास में सफेद वस्त्र नहीं, गंदे कपड़े पहन के आंगों तो क्या गिनौने लगेंगे कि नहीं? सफेद वस्त्र किसको मिलेगा? दुल्हन को। दुल्हन के ऊपर में सफेद वस्त्र पहने हुए है कि नहीं? बड़े नाम थे सफेद वस्त्र पहने हुए। डरपोकों का, अविश्वासियों, घिनौने कैसे लगेंगे जब आपको सफेद वस्त्र नहीं मिलेगा? हत्यारों का क्या किया उन्होंने? भविष्यवक्ताओं को जो है ना, जरमाया को बंद करके रखा है ना। ये सारे जितने भी भविष्यवाणियाँ करते थे उनको जेल खाने में डालते थे, मार देते थे, पथरवा करते थे। स्तिफनुस को मारा है ना। पौलुस के अंदर में हाथ शामिल था, तो पौलुस उसके लिए शर्मिंदगी और माफ़ी मांगता है कि मैं भी वहाँ पे था है ना। हत्यारों और वह विचार मतलब गोर मांगा, वह विचार मतलब स्त्री वाला वो काम करते हैं ना, पुरुष वाला, स्त्री वाला। और जो आधे मनुष्य और आधे पुरुष रहते, अगर वो गलत काम करे तो वो सारी चीज़ों को, जो नेचुरल चीज़ है उस नेचुरल चीज़ से हट के विपरीत चीज़ों के साथ में चीज़ करेंगे तो क्या है? वह विचार। क्योंकि सुलेमान की 900 रानियाँ थी, 700 रानी थी और 300 रखेल लिए थी सोलोमन की, है ना। तो आप बोलेंगे भैया फिर यह व्यभिचार हो गया क्या? पुरुष के लिए लागू नहीं होता, स्त्री के लिए लागू होता है। अपने पति को छोड़ के गए तो हम लोग क्या है? स्त्री। कलीसिया क्या है? स्त्री। तो हम लोगों ने किससे नहीं हटना है? प्रभु एक ही व्यक्ति से हट के त्रिएक देव ने बनाना, उसका ट्रिनिटी बनाना, पिता पुत्र पवित्र। ये मान लेना है वही पिता है, वही पुत्र है, वही एक व्यक्ति से रो लेते। नहीं तो हम भी व्यभिचार में पकड़े जाएंगे। वह है व्यभिचार, अपने पति से हटके दूसरे पति, अपने खुदा से हटके दूसरे को जाके पास। यह व्यभिचार समझ में आ गया? टोना, टोना मतलब ऐसा मंत्र मारेंगे, कैसा प्लॉटियस ब्रदर? ऐसा मंत्र मारेंगे कि भैया तुम कैथलिक संस्था से निकल नहीं पाओगे, अपने प्रोटेस्टेंट संस्था में त्रिएक देव से निकल। तो टोना है, तो जादू मंत्र है कि वहाँ से तुम निकल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जादू का मंत्र तुम्हारे अंदर में आंग में आ गई है। क्या आ गई है? हमें काय में आए, हमारा प्यारा काय से बोल रहा है? जीवते खुदा पवित्र आत्मा से, और पवित्र आत्मा के विपरीत दूसरे आत्मा से मांगोगे तो क्या हो गया?
तुम्हारे ऊपर में शैतान का छाया है। टोना काम कर रहा है। टोना जादू, कौन सा टोना है कलदुस भाई? जादू और टोना। तो ये लोगों के अंदर में जब टोना आ जाएगा तो आप कितनी भी बात बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं है। क्योंकि कान में क्या हो गया, खड़ा लग गया। और टोने का मंत्र चल। मूर्ति पूजा का, मूर्ति पूजा क्या है? वही। ये खुदा से हट के, वन गॉड से हट के विपरीत देवी देवताओं को बनाना और उसको पूजा करना, और सब झूठों का। झूठ क्या है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा झूठ है, क्योंकि शैतान भी पिता है, पुत्र है, और वो भी पवित्र था, पहले वो भी भोर का चमकता हुआ सितारा था। हाँ। भाग इस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती रहती है। रहती है। यह क्या है? दूसरी मूर्ति। वहां पे भी पढ़े ना हमने, हाँ। दूसरी मृत्यु, प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय के अंतिम अंतिम में। अब आ जाओ नया यरूशलेम। अब किसकी एंट्री नहीं होगी मालूम है ना आपको? डरपोकों की, जो निकलना नहीं चाहते अपने संस्था में, है ना? अविश्वासियों की, घिनौने लोगों की। अविश्वास मतलब विश्वास नहीं आ रहा है, ये संदेश सच्चा है। जिन्होंने है ना सफेद वस्त्र नहीं मिला, हत्यारे मतलब लोगों को मारा है, बहिष्पक्ताओं को मारा है। वह विचार नहीं मतलब अपने खुदा को ना पहचान के दूसरी देवी देवता। टोना मतलब मंत्र और मूर्ति पूजा और झूठो, ये सारों को एंट्री नहीं मिलेगी। कहाँ पे? नया जेरूसलम के अंदर में इनको शामिल होना नामुमकिन है। मुमकिन है क्या? नामुमकिन है। जहां तुम पहुंच ही नहीं पाओगे और तुम्हारा पहुंचना नामुमकिन है। यहाँ तुम पहुंच भी नहीं पाओगे और यहाँ तुम्हारा पहुंचना, क्योंकि आज भी आप ट्रिनिटी के साये में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के साये में, वो वाले स्पेल में, टोने में फंसे हुए हैं। सही है? आपको बपतिस्मा दे दिया मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्ति थी। अब ये स्वर्गदूत है, इसमें हमारा ये भविष्यवक्ता का जिक्र बार बार प्रकाशित वाक्य में हुआ जा रहा है। एक जो दूत है वो प्रभु यीशु मसीह है, उसका भी नाम यहाँ पे आता है। दूसरा दूत है जो 7 एंजल्स है ना, प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में मिलते हैं ना। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के आखिरी आयत में भी लिखा है ना कि वो जो 7 दीवट है, जो कलीसिया है, वो 7 तारे हैं कलीसिया के, 7 एंजल है जो मनुष्य होंगे। तो वो 7 एंजल मर के चले गए। बहिष्पक्ता भी आखिरी तक मर के चला गया, लेकिन उसका संदेश यहाँ पे रंग लाता है। परीक्षा हो रही ना, रिजल्ट आ रहा है ना, यहाँ पे वो रिजल्ट के तौर पे क्या बोलता है? आत्मा नहीं मरती ना। हमने आपको जो फोटोग्राफी दिख रहा है उसके अंदर में जो फोटो दिख रही है वो बहुत बहिष्पक्ता की है ना। फिर जिस 7 दूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, देखा? उनमें से 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करने लगा। ठीक है? ये कौन है? हमारा बहिष्पक्ता। इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तू जो फोटोग्राफ दिखाया मैंने, उसके अंदर में सामने कौन खड़ा है? दुल्हन माथे पे खड़ी है, सामने कौन खड़ा है? दुल्हन के सामने वो कबूतर के समय न आया। और वहाँ पे फोटो कौन सी है? वो कौन दिखा रहा है? और कौन यहाँ से हमने आपको दिखाया? इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर लेके गया। देखा ना, वो पहाड़ पे खड़ा है और दुल्हन माथे पे खड़ी है, और वहाँ से वो दुल्हन दिखा रहा है
वो पवित्र आत्मा बताया ना वहाँ पे। हाँ स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। देखो कौन आया था। परमेश्वर की महिमा उसी में थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य थी। देखा वो जो स्त्री मैंने दिखाया आपको, तो वो कैसे है, ज्योति, लाइट, और बहुत ही बहुमूल्य पत्थर है। वो लाइट क्या है, पत्थर है। वो दुल्हन जो है ना, उसको आपने देखा ना, पवित्र आत्मा से उजवे रंग से, पिलर ऑफ फायर से भरी हुई है ना। देखा है कि नहीं देखा है? कंदूस भाई ने देखा नहीं, दिखा देना नहीं। बहुत ही बहुमूल्य पत्थर बिल्लोर के समान, यह सब किसी स्वस्थ के समान थी। बिल्लोर के समान सफ़ेद चीज़ दिख रही थी। ये अंतिम समय का संदेश है और अंतिम समय के संदेश में खुदा ने दुल्हन भी दिखा दिया। और ये आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये फुलफिल हुआ है हमारी मिनिस्ट्री के अंदर से। आप मेरे चैनल में जाके देखो ये ऐसा है कि नहीं, ऐसा जो मैं पढ़ रहा हूँ ऐसा है कि नहीं। यह सब के समान पहनी है, उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और 12 फाटक पर 12 दूत थे और उन फाटकों पे इस्राएलियों के 12 गोत्र थे। ठीक है, जो यरूशलेम दुल्हन के समान है, वो 12 फाटक किसके थे? 12 गोत्र के थे, पुराने नियम के। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक। नगर की शहरपनाह की 12 नेवें थी। ये नेव किसकी है? प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले, और उन पर मेमने की 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों की शहरपनाह के नापने के लिए एक सोने का गज था। अब ये नापने के लिए गज का मतलब क्या हो गया? अब ये जो शहरपनाह थी, ये आदमी के पास में एक गज था। गज का मतलब क्या है? जो मंदिर जो नापा जाएगा, चौड़ाई और लंबाई स्क्वायर के समान है उसकी। चौड़ाई भी इतनी, लंबाई भी इतनी, स्क्वायर से समान है। वो मंदिर है और उस मंदिर के अंदर में जो नापा गया है, तो वो कैसे नापा गया था? एक भी ईंट, एक भी व्यभिचारनी, एक भी झूठा, एक भी डरपोक वो मंदिर के अंदर में नहीं बनेगा। गज का मतलब क्या हो गया? नापने का मतलब ये होगा कि जितनी ईंट लगनी है, जितने लोग लगेंगे उतने ही बचेंगे, जितना सीमेंट, जितना पानी, जितना होना उतने होंगे, जितने लोग होंगे उतने ही बचेंगे, सब नहीं। डरपोकों का जेरूशलेम के अंदर में कोई एंट्री नहीं, अविश्वासियों की एंट्री नहीं, घिनौने लोगों की एंट्री नहीं, हत्यारों की एंट्री नहीं, झूठे भविष्य मूर्ति पूजा टोनों वालों की कोई भी एंट्री नहीं है यहाँ पे। इसके लिए उसने अपने हाथ में गज से नाप दिया था उसको। वह नगर बगर कर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, क्यूब के समान है, स्क्वायर क्यूब। और उसके ऊंचे गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसे उसकी शहरपनाह पर मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप के नापा तो 144 हाथ नापा। एक भी गैर आदमी वहाँ पे नहीं जाएगा, सिर्फ पवित्र आदमी ही वहाँ पे जाएगा। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसा शुद्ध सोने का सा था जो स्वस्थ कांच के समान था। उस नगर की नेवों पर हर प्रकार की बहुमूल्य पत्थर से सवारी हुई थी। पहली नेव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लाड़ी की, चौथी मरकस की, पांचवी गोमेद की, छठवीं
माणिक्य की, 7वीं इतनी की और 8वीं परेश की और 9वीं पुखराज की, 10वीं लसोनिया की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं जपून की है। ये अल्फा और ओमेगा से लेके सारे के सारे 12 पत्र 12 लोक के समान है और 12 फाटक 12 मोतियों के थे। देखा, ये पूरा मंदिर का डायग्राम है। इसके अंदर में लोगों से बनाया गया है, 12 गोत्र से और 12 खुदा के चेलों से जिन्होंने संदेश को अपनाया। वो सारी दुल्हन यहाँ पे मौजूद है। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़कें स्वस्थ वेट के समान शुद्ध सोने की थी। नगर की सड़कें कौन है? प्रभु यीशु मसीह के जिंदा लोग। नगर में कौन चलता है? लोग चलते हैं ना। सड़क पे कौन चलता है? ये लोग सोने का रोड, मतलब हम लोग जो खुदावन के साथ में पीछे पीछे चले जा रहे हैं। स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। कांच का बिल्लोर के समान, कांच के समान कौन है? दुल्हन है ना। मैंने कोई मंदिर देखा, मैं जो बोल रहा था सब गलत बोल रहा। मैंने कोई मंदिर ना देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। देखा लॉर्डियस ब्रदर, मैंने जो बोला आपको, देखा ना आपने? दुल्हन भी देखी ना? यहाँ से दिखाते रहता है यार। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले को की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तेज और उजाला हो, उसका उजाला है और मेमना उसका दीपक है। तो मेमना और खुदावन के साथ में आप गलत फहमी में मत चले जाना। एक ही व्यक्ति है, वो मेमना भी है और वो वही एक व्यक्ति सियासत पे बैठा है, वही खुदावन भी है और वो मेमना भी है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे। देखा, उसके साथ में चले फिरेंगे। देखा ना, बस सड़क बताए ना, लोग उसके साथ में चले फिरेंगे। क्योंकि ये जो मंदिर दिख रहा है, नेव दिख रही है ना क्लॉडियस ब्रदर, नेव है, फाटक है, ये लोग है, सड़क है, तो ये लोग है। चले फिरेंगे। पृथ्वी के राजा उनके अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटकों दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहाँ न होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, क्या है अनिल? पढ़ो, अपवित्र वस्तु अभी पढ़ा मैंने। डरपोक, अविश्वास, जिन्होंने हत्यारे, व्यभिचारनी, टोना, मूर्ति पूजक, झूठे लोगों को आग के गंधक में डाला, यहाँ एंट्री नहीं। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का भरने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिसके नाम मेमने की पुस्तक के जीवन के अंदर में, देखा मैंने पुस्तक बताई ना, 2 पुस्तक में मेमने के जीवन की पुस्तक है, जिसके लिए उसने गज ले लिया आदमी के समान, और गज से क्या हो गया? कोई भी अपवित्र चीज नहीं एंट्री होगी, ओनली पवित्र। गज का मतलब क्या है? हर पत्थर चुना हुआ पत्थर है, हर नेव चुनी हुई है, हर फाटक चुना हुआ है। 22वीं आयत में लेके समाप्त करते हैं। फिर उसने मुझसे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। ये लोग है जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर और नगर की सड़कों के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार क्या थे? जीवन का वृक्ष, खाने के लिए, लोगों के लिए। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलते थे, और वो वृक्ष के पत्ते की जाति जाति के लोग चंगे होते थे। देखा, जाति जाति के लोग गए ना, किसके लिए हो रहा है सारा चीज? फिर स्वप्न ना होगा, सर्प ना होगा, और परमेश्वर का और मेमना और सिंहासन उस नगर में होगा। परमेश्वर और मेमना लिखा है ना, तो कंफ्यूज में नहीं आना। परमेश्वर भी मेमना है, मेमना भी परमेश्वर है। सिंहासन उस नगर में होगा और उसमें दास और उसकी सेवा करेंगे।
और उसके दास उसके सेवा करेंगे। यहूदी लोग करेंगे ना सेवा, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। देखा, माथे पे दुल्हन बनाया ना खुदावन ने। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजालों की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज करेंगे। देखा, वहाँ पे क्या बोला? परमेश्वर बोला, फिर क्या बोला? मेमना। मेमना। ये आखिरी लाइन में क्या लिखा है? प्रभु परमेश्वर ने कहा। और वे प्रभु परमेश्वर। खुदावन के एक ही खुदा बता दिया ना, तो आपको यहाँ समझ लेना चाहिए कि एक ही है, खुदावन भी है और मेमना भी है। क्योंकि आखिरी लाइन में क्या लिखा है? क्योंकि खुदावन उन्हें उजाला देगा। यहाँ मेमना अलग उजाला देगा और खुदावन अलग उजाला देगा। हमें मेमना भी खुदावन है, खुदावन भी एक ही व्यक्ति ये सारा काम करेगा, युगानुग राज करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर है। प्रभु किसका? भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का बल। और भविष्यवक्ता लोगों ने क्या किया? संदेश दिया। खुदा के ऑर्डर लोगों ने आत्मिक संदेश दिया। उस आत्मा का खुदावन है प्रभु यीशु मसीह। अपने दूतों को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वो बातें, देखा प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में जैसा लिखा है, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य जो उसने उससे यानी यूहन्ना भविष्यवक्ता को इसलिए दिया कि अपने दासों को, अपने सेवकों को ये बातें बताए जो शीघ्र होने वाली है, और यूहन्ना को दिखाया। वही लाइन यहाँ पे लिखी है। उसने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि भविष्यवक्ता को इसलिए भेजा कि अपने दासों को ये बातें जो शीघ्र होने वाली है अवश्य बताए। तो वो दास कौन है? खुदा के सेवक। सेवक कौन है? पास्टर। जो भविष्यवक्ता के संदेश से, पास्टर के जरिए से फिर अभी आपको आखिरी बार फाइनल वार्निंग दी जा रही है। जो बात रह गई, जो बात कभी समझने की है, वो और अच्छी तरीके से आपको समझा दी गई। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। इसी के लिए तैयारी है ना। ये सारा कुछ समझा दिया आपको, और ये आने वाला है पहले 19वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य वो है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में लिखा है ना, धन्य वो है जो इस पुस्तक की लिखी बातों को मानता और विश्वास करते हैं। उसी का खुलासा आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। किससे? भविष्यवक्ता की जरिए से। जब मैंने सुना और देखा तो स्वर्गदूत मुझसे बातें करके देखता था। तो यूहन्ना में और भविष्यवक्ता में 2000 साल का फर्क है। पर दोनों यहाँ पे कैसे प्रकाशित वाक्य के अंदर में आत्मा से बात हो रही है। जो संदेश इसको पत्मोस टापू पे खुदावन दे रहा था, वो भविष्यवाणी के रूप में 2000 साल बाद में जो होने वाली बात है, वो बातें पहले से ही उसको समझा रहा था। तो वो वहाँ पे जो जो बता रहा था, वो कौन लिख रहा था? यूहन्ना। कौन सी बातें लिख रहा था? भविष्यवाणी जो 2000 साल बाद होने वाली है। तो हमारा भविष्यवक्ता कब आया? 1906 में। तो 1906, 33 से और 1963 से, धुएं के बादल से, और 1950 में ये जो दृश्य है, ये सारा दृश्य उसको खुदावन ने दिखाया। और यहाँ पे वही भविष्यवक्ता जो हमको संदेश के जरिए से सुनाया, वो संदेश उसने भविष्यवक्ता ने यूहन्ना को बताया, यूहन्ना ने लिखा, और अब हम आप लोगों को वही बातें समझा रहे हैं। देखा, समझ में आएगा टापू में क्यों लिख रहा था 2000 साल पहले भविष्यवक्ता की बात, हम सेवकों की बात। तब से जो उसने देखा, जो खुदावन ने पवित्र आत्मा के जरिए से बताया, और वही सारा दृश्य भी आपके सामने में खुला है, खुली किताब के समान। थोड़ा जोर लगाना, समझना, ध्यान लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो जो दूत मुझसे बातें करता था, मैं उसके पाँव पे दंडवत करने के लिए गिरा। 19वें अध्याय में भी गिरा ना, उसने क्या बोला यूहन्ना ने? मैं तुम्हारा भविष्यवक्ता ने, मैं इंसान हूँ, करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों को मानने वाले का संगीदास हूँ। परमेश्वर को ही ये लोग फिटनेस है और हम लोग क्या है? गवादार है। कि सही में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जीवता और जीवता खुदा वही है। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की पुस्तक को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। 19:9 के अंदर में भी ये लिखा है। फिर उसने मुझसे कहा, यूहन्ना जो बात कर रहे हैं ना 19:9 में, कि यही यूहन्ना और भविष्यवक्ता का वार्तालाप हो जिसको यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। और उसी चीज़ को हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि ये भविष्यवक्ता है और यूहन्ना है, दोनों का वार्तालाप आपको यहाँ से समझाया जा रहा है। जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे, जो मलिन है वो मलिन मतलब जिसको सफ़ेद वस्त्र नहीं होना, मलिन है, अन्याय करना अन्य, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है पवित्र बना रहे। जिन्होंने अपना लिया, जिन्होंने नहीं अपनाया नहीं अपनाया। सेकेंड चांस नहीं है, फर्स्ट चांस है। एक ही जीवन है, उसी के अंदर में आपको सब चीज़ करना है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। सबको बदला देने का प्रतिफल मेरे, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंत, आदि और अंत हूँ। धन्य वो है जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, आमीन, क्योंकि उन्हें जीवन के वक्त के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्तों का मतलब अशुद्ध जानवरों का, या अशुद्धता यहाँ हो गई ना, डरपोकों का और अविश्वासियों का, वह विचारों, सारे जितने भी लिखा है, टोनों का और वे विचारों का, हत्यारों और मूर्ति पूजा का, और हर एक झूठे और का चाहने वाला और बैठने वाला बाहर रहेगा। मैं गलत बोला? मैं अपनी तरफ से न्याय किया?